आजम के बेटे को एससी से तगड़ा झटका, उपचुनाव पर रोकने से किया इनकार। अब क्या करेंगे अब्दुल्ला आजम? समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के साथ साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसी बीच आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान को सुप्रीम कोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा है, या फिर ये कहें कि अब्दुल्ला आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल अब्दुल्ला आजम खान ने स्वार विधानसभा सीट पर 10 मई को होने वाले उपचुनाव को रोकने की गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वार विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को रोकने से ही साफ साफ इनकार कर दिया। हुआ ये था कि एक मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता चली गई थी और अब्दुल्ला आजम ने अपनी अयोग्यता पर रोक की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की मांग को मानने से ही इनकार कर दिया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते के लिए टाल भी दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम चुनाव पर रोक नहीं लगा रहे, लेकिन उसका परिणाम हमारे अंतिम आदेश पर निर्भर होगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा है। हालांकि स्वार विधानसभा सीट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई थी और इस सीट से समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को अपना उम्मीदवार भी बना दिया है। आपको बता दें, इससे पहले अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती भी दी थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक से इनकार कर दिया था। अब्दुल्ला को फर्जी प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। इस फैसले के खिलाफ सपा नेता हाई कोर्ट गए थे, वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। चुनाव आयोग ने इसके बाद ही विधानसभा उपचुनाव कराने की घोषणा की। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर अब्दुल्ला को किस मामले में सजा हुई थी। जानकारी के मुताबिक बीएसपी सरकार के दौरान 31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर के सीआरपीएफ ग्रुप कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले के बाद पुलिस आतंकियों की तलाश कर रही थी। इसी के मद्देनजर हमले के अगले दिन यानी कि 1 जनवरी 2008 को मुरादाबाद में पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने आजम खान की गाड़ी को चेकिंग के लिए रोक लिया था। इस बात से नाराज होकर अब्दुल्ला आजम समेत सपा नेताओं के साथ सड़क पर जाम लगा दिया गया था। इस मामले में कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा भी सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब आने वाले दिनों में अब्दुल्ला आजम क्या कुछ कदम उठाते हैं, इस पर सभी की निगाहें अब टिकी रहेंगी। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।